जय श्री कृष्ण। येषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अध्याय 12 श्लोक 7 व्याख्या। जिन साधकों का लक्ष्य उद्देश्य ध्येय भगवान ही बन गए हैं और जिन्होंने भगवान में ही अनन्य प्रेम पूर्वक अपने चित्त को लगा दिया है तथा जो स्वयं भी भगवान में ही लग गए हैं, उन्हीं के लिए यहाँ मैया वेशित चेतसाम पद आया है। जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ऐसे ही संसार में मौत ही मौत है। संसार में उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर के लिए भी मौत के थपेड़ों से बचती हो, अर्थात उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण मौत की तरफ ही जा रही है। इसीलिए संसार को मृत्यु सागर, संसार सागर कहा गया है। मनुष्य में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों वृत्तियां रहती हैं। संसार की घटना, परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल वृत्तियां राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती हैं। गीता 7वें अध्याय का 27वां श्लोक। यहाँ तक देखा जाता है कि साधक भी संप्रदाय विशेष और संत विशेष में अनुकूल प्रतिकूल भावना करके राग द्वेष के शिकार बन जाते हैं, जिससे वे संसार समुद्र से जल्दी पार नहीं हो पाते। कारण कि तत्व को चाहने वाले साधक के लिए सांप्रदायिकता का पक्षपात बहुत बाधक है। संप्रदाय का मोहपूर्वक आग्रह मनुष्य को बांधता है। इसीलिए गीता में भगवान ने जगह जगह द्वंद्व, राग और द्वेष से छूटने के लिए विशेष जोर दिया है। यदि साधक भक्त अपनी सारी अनुकूलताएं भगवान में कर ले, अर्थात एकमात्र भगवान से ही अनन्य प्रेम का संबंध जोड़ ले और सारी प्रतिकूलताएं संसार में कर ले, अर्थात संसार की सेवा करके अनुकूलता की इच्छा से विमुख हो जाए, तो वह इस संसार बंधन से बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है। संसार में अनुकूल और प्रतिकूल वृत्तियों का होना ही संसार में बंधना है। भगवान का यह सामान्य नियम है कि जो जिस भाव से उनकी शरण लेता है, उसी भाव से भगवान भी उसको आश्रय देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम इस्त एव भजाम्यहम्। गीता 4:11। अतः वे कहते हैं कि यद्यपि मैं सब में समभाव से स्थित हूँ, समोहम सर्वभूतेषु। गीता 9:29। तथापि जिनका एकमात्र प्रिय मैं हूँ, जो मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करते हैं और मेरे परायण होकर नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान जप चिंतन आदि में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों का मैं स्वयं मृत्यु संसार सागर से बहुत जल्दी और सम्यक प्रकार से उद्धार कर देता हूँ। विशिष्ट भाव। 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सब तरह के सामान्य साधकों के लिए अपने द्वारा अपना उद्धार करने की बात कही थी, और यहाँ कहते हैं कि भक्तों का उद्धार मैं करता हूँ। येषामहं समुद्धर्ता। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक आरंभ में स्वयं ही साधन में लगता है। साधन में लगने वालों में जो साधक भगवान के आश्रित होता है, उसका उद्धार भगवान करते हैं, क्योंकि उसका भगवान पर ही भरोसा होता है। मेरा उद्धार वे ही करेंगे। वह अपने उद्धार की चिंता न करके केवल भगवान के भजन में ही लगा रहता है। उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाला अपना उद्धार स्वयं करता है। स्वरूप बोध होने पर भक्ति प्राप्त हो जाए, यह नियम नहीं है। भक्ति प्राप्त होने पर स्वरूप बोध भी हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मानस आरण्य 36:5। भगवान अपने भक्तों को कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों दे देते हैं। गीता 10वें अध्याय का 10वां-11वां श्लोक। क्योंकि भगवान का स्वरूप समग्र है, यह अभिमान के कारण ज्ञान मार्ग के साधक का चित्त व्यक्त में आसक्त होता है। व्यक्तासक्त चेतसाम। गीता 12:5। भक्त का चित्त भगवान में अविष्ट होता है। मैया वेशित चेतसाम। ज्ञान में विवेक मुख्य है, भक्ति में विश्वास मुख्य है। ज्ञान में अपरा प्रकृति त्याज्य होती है, भक्ति में वह भगवत स्वरूप होती है। ओम तत्सत।